ओम शांति। भट्टी वाले कहाँ से? मालवीय नगर। अच्छा भाई, थोड़ी बहनों को खीटलाल भाइयों के पीछे साइड में बैठा दो। पीछे से थोड़ी बहनें पीछे से भाइयों की साइड में आ जाओ, सीट खाली कर दो। पीछे वाले नहीं उठ, आप नहीं उठो। आ जाओ। तो लेट आने वालों को भी तो जगह चाहिए। कैसा लग रहा मधुबन में आकर? कितना अच्छा। अच्छा, संसार की सबसे पवित्र भूमि, जहाँ उस महान आत्मा ने तपस्या की जिसको शास्त्रों में आदि योगी कहा गया है। दूसरा जगदम्बा सरस्वती, महान तपस्विनी, और बहुत सारी महान आत्माएं ऐसे स्थान पर वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं। 3 दिन में इसका फायदा उठाएंगे सभी। अपने अच्छे पुरुषार्थ को न केवल यहाँ करेंगे, आगे के लिए एक सुंदर प्रेरणा लेकर जाएंगे। पहली चीज, खुद को बदलना है। दूसरों को बदलने की इंतजार नहीं करनी है। जो इंतजार करते हैं वो तो करते ही रह जाते हैं। क्यों? दूसरों को बदलना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम अपने को बदल सकते हैं। गृहस्थ में रहने वाले बहुत बैठे हैं। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो सबकी शांति की परीक्षा लेता हो। लेते हैं या नहीं? अच्छी तरह लेते हैं। तुम कैसे खुश रहते हो मैं देखती हूँ। ऐसे में अपने को बदलना। एक बहुत काम की बात सुन ले आप, अप्लाई करना, उसको यूज करना। दूसरों की कमजोरी, कमजोरी तो होती है कलयुग के अंत में। और क्या होगा? मान लो घर में किसी को क्रोध ही आता है और उससे अशांति होती है। उसकी कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो, आगे बढ़ने का साधन बना लो। उसे क्रोध आता है लेकिन मुझे चुप रहना है। सहज काम नहीं होता चुप रहना। उसे क्रोध आता है, मुझे शांति के वाइब्रेशंस देने हैं, क्योंकि वो आत्मा माया के वश है। ये उसके संस्कार नहीं है। जो वश होता है उस पे बाबा ने कहा दया आती है, रहम होता है। ऐसे दूसरे की कमजोरी को अपनी शक्ति बनाकर हम बहुत पावरफुल बन सकते हैं। कोई भी कमजोरी हो। एक व्यक्ति है आपके घर में, बहुत बोलता है, हालांकि वो बुरा नहीं बोलता, पर इतना बोलता है कि दूसरों को बोलने का मौका ही न मिले। हैं किसी के घर में? सोच लेना, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। उसमें उसको भी प्यार से शांत करना होता है और अपने को उसके प्रभाव से मुक्त रखना होता है। एक कन्या का डिवोर्स इसीलिए हुआ था कि वो ज़्यादा बोलती है। घर में आ गई, उसकी माँ ने मुझे फ़ोन कराया, भाई ये लड़की तलाक दे के घर आ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? पहले तो हंसी बहुत कि बात तो कुछ बड़ी नहीं है, पर मैं बहुत बोलती हूँ। खुद ही बता रही हूँ। सब सास ससुर सब घर वाले तंग हो गए मुझसे। कहा देवी अपने घर पधारो। अभी डिवोर्स नहीं हुआ था, आ गई थी। तो देखो, दूसरे की कमजोरी को यदि आप अपनी शक्ति बनाएंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, दूसरे का भी कल्याण होगा। बाबा की ये बात याद रखनी है सबको। परिवर्तन शक्ति हमारे पास है।
जरूरत केवल दो चीजों की है, हमें पता हो मुझे किस बात में खुद को चेंज करना है, पता हो। दूसरी बात, चेंज करने की दृढ़ इच्छा हो। कमजोर भी न बने कि हमारा संस्कार बदलता नहीं, दृढ़ इच्छा होगी तो बदलेगा अवश्य, क्योंकि शक्ति हमारे अंदर ही है, वो सो ही रहती। हमने जो संकल्प कर लिया ना, मेरा ये संस्कार बदलता नहीं, मेरा गुस्सा जाता नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, इस संकल्प ने शक्तियों को सुला दिया है। काम ही नहीं कर रही शक्ति जो संस्कार को बदला जाए। तो एक सुंदर संकल्प यहाँ से कर लेना, मुझे बदलना तो है, पर किस बात में। सभी बोलते हैं मुझे बदलना है, पर क्या, वो भी तो पता होना चाहिए ना। बोलने के तरीके को बदलना है, सोच को बदलना है, कामकाज में जल्दीबाजी हो उसको बदलना है, दूसरे के नुक्स निकालने की आदत हो उसको बदलना है, दूसरों को आगे बढ़ता देख ईर्ष्या होती है उसको बदलना है। हम दूसरों को आगे बढ़ता देख सहयोग नहीं करते, सोचते ही क्यों बढ़ रहे हैं, इसको बदलना है। जो दूसरों को सहयोग करते हैं उन्हें, बोलो आगे, इंग्लिश में भी कहावत है इसकी, God helps those who help themselves। मुझे याद नहीं मैंने ठीक बोला या गलत, क्योंकि बहुत बचपन में पढ़ा था। तो जो दूसरों को मदद करेंगे और अपने को मदद करेंगे, उन्हें शिव बाबा की बहुत मदद मिलेगी। हिम्मत रखनी है तो एक चीज स्वीकार है सभी को, तो ये भट्टी आपकी यादगार बन जाएगी। कि मधुबन में गए थे, बहुत सुंदर वातावरण, देखो ठंडक भी बहुत है, बादल भी आएंगे, घरों में आपके कमरे में आ जाएंगे आपका स्वागत करने, और हाँ मन भी अच्छा शांत हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा, तन भी शांत, मन भी शांत, तन को भी आराम। माताओं को बड़ा सुख इसलिए मिलता है, कामकाज से मुक्त, गृहस्थ व्यवहार की चिक चिक पिक पिक से मुक्त, बहुत आनंदित रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी तो बहुत बड़ा भाग्य है ना, ऐसे समय पर आ गए। पर सीखना है कि वहाँ भी ऐसे ही कैसे रहें, एक बात। दूसरा, हमें जब अपने को बदलना होता है तो उसके लिए बहुत सहज विधि है, जिस पर मैं आज आपको कुछ कहूँगा, जिससे हमारा योग भी सहज हो जाए, हमारी स्थिति भी सहज हो जाए। योग और स्थिति दो अलग चीज़ें हैं। योग से स्थिति बनती है, पर बनेगी तब जब हमारा ध्यान होगा। इसलिए एक संकल्प सभी यहाँ कर लें, मुझे अपने चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है। एक ही सब्जेक्ट नहीं। कई लोग योग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई संदेह नहीं, उनका योग अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष धारणाओं पे ध्यान नहीं देते तो एक सब्जेक्ट में वीक रह जाते हैं। तो ज्ञान का मनन भी हो, मुरली से बहुत प्यार भी हो। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, आप तो बड़े होशियार हैं सभी। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। बाबा की एक बात सुना दूं। बाबा ने कहा, व्यक्त बाबा ने, शायद यहीं थे, कई बच्चे कहते हैं बाबा आपसे हमारा बहुत प्यार है। थोड़ी सी बात टेढ़ी बंकी भी है, भारी ना होना सुन के। अगर छाती फाड़ के दिखाएं तो बाबा ही निकलेगा। बाबा ने कहा ये तो सच है,
लेकिन यदि परिवार से प्यार नहीं है, अगले शब्द थे थोड़े पावरफुल, तो बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता। मुरली से भी प्यार हो, उसके यज्ञ से भी प्यार हो, और परिवार से भी प्यार हो, तो हमारा प्यार संपूर्ण हो जाता है। कई लोग ब्रह्मा बाबा को महत्व नहीं देते थे, बहुत बड़ी गलती होती थी वो। उन्हें पता ही नहीं था कि वो ब्रह्मा है। बाबा कह दिया तो हल्का कर दिया ना, ब्रह्मा है वो, सृष्टि का क्रिएटर, भाग्य विधाता। जो क्वालिटी शिव बाबा की हैं वो उनकी भी हो गई थी सब, लेकिन कई लोग उनको साधारण मनुष्य समझ के बाबा के बच्चे भी वैल्यू कम देते थे। पर हमें समझ लेना है, संसार की सबसे बड़ी सत्ता तो है शिव बाबा, और दूसरे नंबर पर, तीसरे पर मामा। बहुत बड़ी शक्तियां हैं ये, छोटी मोटी नहीं। अब एक और धारणा पे ध्यान देना है अपने जीवन को महान बनाने के लिए, जो मूल्यों में सबसे ज्यादा आई है, संडे को भी आई है। बताओ क्या? मैंपन का त्याग। इसमें बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। बाबा ने कहा सूक्ष्म भी मैंपन होता है। एक तो मोटा हो तो दिखाई देता अभिमान के रूप में, कई तो बोलते रहते मैंने ये काम किया है। अपनी विशेषताओं में भी मैंपन न हो, उस मुरली में ही था, अपनी विशेषताओं में भी मैंपन न हो। हम में कोई योग्यता है, देखो होते हैं गुण, दूसरी है योग्यताएं। मान लो किसी को भाषण करने की योग्यता प्राप्त है, किसी को ऐसी योग्यता प्राप्त है कि जिसे वो कोर्स देंगे वो ज्ञान में चलेंगे ही। ऐसी भी कुछ बहनें हैं हमारे पास। और कोई योग्यता है, बात करने का तरीका बहुत सुंदर है, वो सब भी कहाँ से आया? ये पक्का हो। संगम युग पर हमें जो कुछ मिल रहा है वो ऊपर से ही आ रहा है। हमारी थोड़ी विशेषता बाबा उसको भर देता है, अपने कार्यों में भी लगाता है हमारी योग्यताओं को, विशेषताओं को। तो मैंपन पर बहुत ध्यान देना। दो पहलू बताए बाबा ने मैंपन के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये मैं बता रहा हूँ आपको। निगेटिव क्या था बोलो? हैं? नहीं, निगेटिव, निगेटिव मैंपन, मेरे से ये नहीं होता, पता नहीं मैं चल पाऊंगा या नहीं। पवित्रता की धारणा बहुत कठिन है, पता नहीं पालन होगी या नहीं, मेरे से पुरुषार्थ होता नहीं, मैं सवेरे नहीं उठ सकती। ये भी तो मैंपन हुआ ना। ये सूक्ष्म बात हो गई, निगेटिव बात हो गई, निराशा आ जाना। और दूसरा मैंपन तो सब जानते ही हैं, मैं राइट हूँ, मेरा विचार ही माना जाए, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, वही होना चाहिए, मेरे बिना ये काम कोई नहीं कर सकता, ये बड़ी बड़ी सेवाएं मैंने की हैं, मैंने इतने सेंटर खोले हैं, इतने बड़े प्रोग्राम किए, मेरा सेंटर इतना बड़ा है। दिल्ली वालों का तो छोटा होता है, पर कई जगह सेंटर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर किसी को रहे कि सेंटर बनवाने में मैंने सबसे ज़्यादा मदद की है, तो क्या होगा? कटता जाएगा, भाग्य कम होता ही जाएगा। इसलिए इस मैंपन को पहचान कर, घरों में मैंपन होता है सूक्ष्म, कौन सा? मैं और मेरा दोनों हैं। मैं और मेरा, मेरे से बचना थोड़ा मेहनत का काम है। बताओ माताएं, मेरे बोलो ना, मेरे बच्चे रहे तो आपके। कोई कैसे कहेगा मेरे नहीं है? ये मेरे नहीं हैं,
लोग परेशान हो जाएंगे तो कहाँ से आए, किसके हैं? ये तो आप ऐसे ही बोल रहे, झूठ मूठ सा। कर दिए बाबा के या नहीं? कर दो। याद रखना, सबके लिए बड़ी सुंदर बात मुझे याद आ गई, बाबा की मुरली से है, साकार मुरली से। जो आत्माएं अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। और अगली लाइन बहुत सुंदर है, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। रखना है, ये थोड़ा ही हमने कह दिया बाबा सब कुछ तेरा तो हम भूखे, खाली खाली नहीं, जन्म जन्म के लिए भरपूर। याद रखेंगे, यहीं से कर दो, मेरा घर बाबा का यज्ञ है, मैं कौन हूं उसमें? सेवाधारी। तो जो सेवा का भाग यहाँ आकर सेवा करने वालों को मिलता है, वो आपको मिलता रहेगा। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। हमारे संकल्प ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं ना। मैंने किया, इस संकल्प ने भाग्य को कम कर दिया। मुझे निमित्त बनाकर बाबा करा रहा है, इस संकल्प ने भाग्य में वृद्धि कर दी। तो संकल्पों को चेंज करना है। सभी एक संकल्प रख दें आज, मुझे बाबा की याद के बहुत सुंदर अनुभव करने हैं। इस समय के बारे में चिंतन किया करें, किया ही करें। कैसा सुंदर समय आया है, भगवान सामने, वो धरा पर आ गया, हमने उसे पहचान लिया, वो टीचर बनकर आ गया। जबकि ने सोचा नहीं था कि भगवान कोई टीचर बनकर आता होगा। टीचर बनकर आ गया, उसने हमें संपूर्ण ज्ञान दे दिया, हमारा अंधकार मिटा दिया, हमें तीसरा नेत्र दे दिया। आज तक पढ़ते पढ़ते भी हम अतृप्त थे, या कोई तृप्त था कि संपूर्ण ज्ञान मिल गया? किसी बड़े विद्वान के पास जाओ, कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई ये नहीं कहेगा सब कुछ मिल गया। और बाबा के बच्चे, अगर हम पूछें क्या मिला, तो पहला उत्तर होता है सब कुछ मिल गया। भले ही पता ना हो सब कुछ में क्या क्या है, पर मिल गया सब कुछ, पेट भर गया, आत्मा तृप्त हो गई। ये बहुत बड़ी चीज है ना। कोई प्रश्न ऐसा ज्ञान का रहा जिसका उत्तर हमारे पास ना हो? सबके पास सभी प्रश्नों के, जो जन्म जन्म के प्रश्न थे, उनके उत्तर आ गए। तो इस खुशी को बढ़ाना है, इस नशे को भी बहुत बढ़ाना है। स्मृति दिलाई है बाबा ने आकर हमें। स्मृति, आप सोचना है क्या क्या याद दिलाए। स्मृति का सीधा सा अर्थ है याद दिलाया कुछ। और रोज की मुरली में बाबा हमें कुछ कुछ याद दिलाते हैं। वो सुन के आनंद लेना एक बात, लेकिन जो याद दिलाया जा रहा वो याद आ जाना सर्वश्रेष्ठ बात है। बाबा याद दिलाते हैं। चलो सतयुग में कौन थे हम? बाबा ने याद दिलाया, तुम सतयुग त्रेता युग में निर्विकारी देवी देवता थे। याद आया, चेक करें। याद आएगा तो स्मृति से दो फायदे होंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्थिति बनती जाएगी। जैसी स्मृति वैसी समर्थी, ताकत आती जाएगी आत्मा में। मैं कई बार एक बाबा का अनुभव सुनाया आपको, सुन लें आप, आपको कई राज समझ में आ सकते हैं। यहीं बाबा आए हुए थे, मुरली चलती थी, जैसे आजकल लंबी चौड़ी चलती रही हैं ऐसी नहीं होती थी, 1 घंटा ही चलती थी। क्योंकि बाबा उसके बाद पार्टियों से मिलते थे और फिर एक एक से मिलते थे।
आपको ये पता हो, बाबा का सिस्टम ही ऐसा होता था, अगर 10 पार्टी आई हैं, पार्टी आकर स्टेज पर बैठे, ये स्टेज यहाँ नहीं थी, नीचे ही बैठते थे बाबा के आगे। बाबा पूरी पार्टी को कुछ कहेगा, फिर एक एक आएगा, कुछ कहेगा बाबा, जिसको वरदान कहते हैं, और टोली देगा। तो यहीं बाबा आए और मुरली के बाद बाबा को गिलास में जूस दिया जाता था। तो बाबा गिलास लिया और दृष्टि दी। एक दादी बैठी थी जिसने दिया, आप लोग नहीं जानते होंगे उनको, कोई जानते होंगे, शैलेंद्रा दादी बॉम्बे की थी। बाबा उसको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे। बाबा की लौकिक संबंध में भी थी और बहुत घुली मिली थी। जैसे बाबा ने दृष्टि दी ना, उसने पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? हम 5 ही बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे, बड़े ग्रुप तो होते नहीं थे। अब मेरी बुद्धि जरा काम किया, क्या कहेंगे बाबा? बाबा ने कहा, शिव बाबा ने उत्तर दिया, ब्रह्मा के लिए इसको किसी को याद करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। एक बहुत बड़ा राज ख्यालों में आ गया। तब से बहुत ध्यान गया। तभी एक बाबा की बहुत सुंदर मुरली चली थी, अब मुझे सन याद नहीं है, वही 80 से पहले पहले 7 स्मृतियां बाबा ने लिखा दी और कहा, एक एक स्मृति का अभ्यास 7 दिन करो। मैंने बहुत अच्छा किया, बड़ा मजा आया। 49 डेज बहुत ही अच्छा लगा। तो समझ गए स्मृति स्वरूप किसे कहते हैं? स्मृतियां दिलाई, हमें वो याद आ गई और वही चीजें धारण हो गई। देखो स्मृति स्वरूप का मैं एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आप अपने घर में बैठे हैं और आपको अचानक 10 साल पहले की एक दुख भरी घटना याद आ गई। आपकी आंखों से आंसू हो गए आ गए। बच्चे ने पूछा, मम्मी क्या हुआ? बात याद आ गई। समझ गए ना? दुख भरी बात याद आते ही स्वरूप दुखों का हो गया ना, आंसू आ गए, चेहरा बदल गया। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप होना। आप मधुबन में आए थे, अव्यक्त बाबा से मिले थे, बड़ा आनंद आया था, आप घर में बैठे, आपको याद आ गया, ऐसे ऐसे बाबा से मिले थे, ये हुआ था, वो हुआ था, आपका चेहरा खिल गया, स्मृति स्वरूप हो गए। तो बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियां याद दिलाई हैं। अब गिनो स्मृतियां। पहली स्मृति मैंने बताई, हालांकि वो पहली नहीं है। पहली कौन सी है? मैं आत्मा हूँ। पहली स्मृति, और बहुत सुंदर स्मृति। हम देह की स्मृति में रहते थे, मैं स्त्री पुरुष ये वो, और अब मैं आत्मा हूँ। इसको बढ़ाएंगे तो आत्मा की सारी क्वालिटी जीवन में आ जाएंगी। ये हो गया स्मृति स्वरूप स्थिति। हम देवता थे। और आगे याद करो, मैं 1-2 बताता हूं, फिर आप बताना। बच्चे, मैंने तुम्हें स्वर्ग की राजाई दी थी, तुम सतयुग में विश्व पर राज करते थे। छोटी स्मृति नहीं है, बहुत बड़ी। किसी को पता नहीं, न वेदों में, न दर्शनों में, न उपनिषदों में, न पुराणों में, कहीं नहीं इसकी चर्चा। तुम विश्व पर राज करते थे, लक्ष्मी नारायण के राज में थे तुम। क्या हमें याद आया? तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, याद आया? याद किया करें उन चीजों को। भक्ति का क्या याद दिलाया? भक्ति, भक्ति। तुम्हारी ही मंदिरों में इस देव देवियों के रूप में पूजा हो रही है। किसकी पूजा होती है? किसकी? क्वालिटी बताओ। किसकी पूजा होती है?
दो बातें बाबा ने सुनाई है, याद कर लो। एक, जिन्होंने पवित्रता को धारण किया, दूसरा जिन्होंने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया। ये दो क्वालिटी हैं। जो महावीर बने, हनुमान बन गए, माया पर जीत पाई। जो विघ्नों को विनाश करने वाले बने, वो गणेश बन गए। एक नहीं, बहुत। बॉम्बे में एक अष्ट विनायक का मंदिर है, सुना होगा आपने। एक सेशन जज ज्ञान सरोवर में आए, उसने मेरे से प्रश्न पूछा, किचन में ही आ गए मिलने। किसने कहा वो वहाँ है भाई, उससे बात करो जाके। प्रश्न था उसका, गणेश तो एक था, शिव का पुत्र, ये 8 गणेश क्यों हैं? बात तो उसकी ठीक थी। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि अष्टविनायक का कुछ ऐसा कोई पूछेगा। मैंने कहा इसका उत्तर बहुत सहज है। कहा मैं शंकराचार्य से भी ये पूछा। 2 प्रश्न उसने पूछे थे, एक मुक्ति का और एक ये। कहा किसी ने मुझे अच्छा उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा अब आपको मिल जाएगा, थोड़ा धीरज धरो। मैंने उसको षष्ठी चक्र का थोड़ा ज्ञान दिया और बताया असरतन क्या होते हैं। एक एक रतन एक एक विघ्न को नष्ट करता है। तो 8 आत्माएं जो सबसे महान है इस सृष्टि की, वो 8 तरह के विघ्नों को नष्ट करेंगी। कोई रोगों को नष्ट करने वाला होगा, कोई धन की कमी है उसको समाप्त करने वाला होगा, किसी को सफलता नहीं मिल रही और किस तरह के विघ्न आ रहे, संबंधों में आ रहे, उनको ठीक करने वाला होगा। इसलिए अष्ट विनायक का गायन है। उसकी समझ में आया कुछ कुछ। मैंने कहा वहाँ जाके ज्ञान ले लेना, आपको पता चलेगा ये 8 की माला और 108 की माला क्या होती हैं। तो देखो, पूजा हो रही है। अपने पूज्य स्वरूप को याद करें, करो सभी अभी। पूज्य स्वरूप जिसके दर्शन करके ही सबके मन पवित्र हो जाते हैं, जिसकी महिमा का भक्त गुणगान करते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए मंदिर के आगे भीड़ लगी रहती है, जिससे भक्त सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, वो मैं हूं। ठीक है, स्वरूप बन जाएगा ना। भाई लोग भी ऐसा ही बना लें, कुछ विष्णु स्वरूप बना लें, महावीर का बना लें, गणेश का बना लें, तो वही क्वालिटी हमारे अंदर आती जाएंगी। अब याद करो, और क्या क्या याद दिलाया, अब आपको बोलना है। स्वमान की बहुत सारी बातें याद दिलाई। सारे स्वमान हमें स्मृति दिलाने वाले ही तो हैं। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो, छोटी स्मृति नहीं है। देखो, एक सेना दूसरी सेना से लड़ रही हो, ये सेना थोड़ी छोटी हो, थोड़ी कमजोर हो, लेकिन कोई ने बता दे। देवी के मंदिर में गया राजा, ये कहानियां हैं सच्ची। राजा गया नहीं था, पर अपनी सेना को उसने भाषण दिया। मैं देवी के मंदिर में आज सवेरे गया और देवी ने मुझे बताया, जीत तुम्हारी होगी निश्चित है, तुम्हारी सेना बहुत बहादुर है। सब में बल आ गया और इतनी बहादुरी से लड़े कि बड़ी सेना को हरा दिया। बाबा ने हमें याद दिला दिया, इस माया पर तुमने कल्प कल्प विजय पाई है। याद कर लो, याद करो। किसी और ने पाई है वो नहीं, किसने पाई है? मैंने। ऐसा संकल्प करो, मैंने इस माया को कल्प कल्प जीता है। तो क्या होगा? जीत के संस्कार जागृत हो जाएंगे। यह है स्मृति स्वरूप स्थिति।
बाबा ने याद दिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। किस किस को पता है इस चीज का? सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। अगर स्मृति रहे, अगर स्मृति आ जाए तो डर निकल जाए। केवल डर ही नहीं निकल जाए, निश्चिंत जीवन हो जाए, आत्मा की शक्तियां बढ़ जाएं। बाबा ने कभी कहा, मान लो तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो स्वयं भगवान है, तो तुम्हारे साथ कितनी बड़ी पावर है ये याद रखो, तो तुम्हारे अंदर निराशा कभी नहीं आएगी। ठीक है? कौन हमारा साथी है? गीत बना लेना अपना। आजकल एआई से बनते हैं गीत, सब तो नहीं जानते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप काम दे दो, इस पे गीत बना के दे दो तो गीत मिल जाएगा आपको। कौन हमारा साथी है, अपना गीत तो बन गया ना, गाया करो, कौन हमारा साथी है। बस इससे नशा चढ़ेगा और अनेक चीजें सहज हो जाएंगी। ये बात आगे चल के बहुत बड़ी बात होगी। अब तो छोटा सा लगता है ना, बाबा रोज कहता है बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। लेकिन आगे चल के जब परिस्थितियां विकराल होंगी, तब जिसको याद आएगा भगवान मेरे साथ है, विश्व रक्षक मेरे साथ है, उसकी रक्षा होती रहेगी। भगवान साथ है तो उसकी प्रकृति भी हमारे साथ है। बहुत अच्छा संकल्प किया करें, ये प्रकृति मेरी गुड फ्रेंड है। संकल्प दो इसको, प्यार की फीलिंग। ये प्रकृति जिसने मेरी पालना की है 5000 साल, हवा दी है जीने के लिए, भोजन दिया है शरीर चलाने के लिए, पानी दिया है, शरीर कितना अच्छा दिया, 5000 साल से पालना की है। बहुत बहुत शुक्रिया करो इसका। गुड फ्रेंड है ये प्रकृति मेरी, ये संकल्प कर लो तो गुड फ्रेंड बन जाएगी और उस महाकाल में बहुत इसकी मदद मिलेगी, ये हमें सुरक्षित करेगी। और क्या याद दिलाया, कौन हो तुम? शिव की शक्ति। और बहुत अच्छा काम किया है बाबा ने। बाबा के तो सारे ही अच्छे काम हैं, पर इस पर विचार करना और रोज एक बार अभ्यास कर लेना। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और हाथ से क्या निकलने लगी? अष्ट शक्तियों की किरणें समा गई मुझ में। रोज कम से कम एक बार। और बहुत अच्छा हो कि एक नियम बना लें जीवन में। सिंपल धारणा, आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग की, और गुड मॉर्निंग करते ही बाबा ने अपना शक्तिशाली हाथ मेरे सिर पर रख दिया। शक्तियां समाने लगी तन मन में। रोज एक बार कर लेंगे, आधा मिनट भी करेंगे, बहुत सुखद अनुभव होगा, शक्तियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही जब मुरली के बाद करते हैं ना, बाबा से याद प्यार नमस्ते बोल के तो करते ही हैं, लेकिन बाबा तक बोल नहीं क्या पहुंचती है? मन की भावनाओं की आवाज। और अच्छा हो कि ऊपर जाकर ही उसे नमस्ते किया करें। फिर वही फील करें, बाबा ने हाथ रख दिया, 5 सेकंड हाथ रख दिया सिर पर, तो एक नशा चढ़ता जाएगा, बाबा मेरे साथ है। बहुत सुंदर टाइटल दिया इसी चीज का। कौन सा? मैं इसी का अब तो सीधी बात है, क्लियर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा तो ये कहा कई बार, ये बाप के द्वारा दिया गया टाइटल है तुम्हें। मिलिट्री वालों को टाइटल मिलते हैं, यहाँ लगा के रखते हैं, रिटायर होने के बाद भी लगाए रखते हैं।
तुम्हें टाइटल दिया। बाबा ने कहा था अगर प्रेसिडेंट किसी को कोई अवार्ड दे देता है तो नाम से पहले लिख देते हैं, और कितना नशा रहता है, फोटो चिपका देते हैं जहाँ तहाँ। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, फैला देंगे सारी दुनिया में। तुम्हें टाइटल दिया स्वयं भगवान ने, इसको अपने नशे में ले आओ। और क्या याद दिलाया? स्वमानों की बात करें, क्या क्या याद दिलाया? जो हमें महान बनाते हैं। तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम पूर्वज हो, जो विचारों को महान बनाने वाले स्वमान हैं। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए महान तपस्वी हो। इनसे विचार महान बनेंगे, इन्हें याद किया करें। यहाँ जब आप हैं, चार अमृत वेला मिलेंगे आपको, किसी को 5 मिलेंगे। सवेरे उठते ही बाबा के शब्द, स्वमानों की माला सिमरण करो। आप में चेतनता आ जाएगी। पहले 3 मिनट में ही, आँख खुलते ही शुरू कर देना, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। शुरू करना, 10-12 कर देना। फिर दूसरी बार कर लेना थोड़ा धीरे, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ। जाने देना इसको अंदर। मैंने बहुत पुण्य किए थे जो अंतिम जन्म में भगवान मिले। ऐसे ही नहीं मिले, किसी को सबको नहीं मिले। जिनको मिले हैं वो बहुत पुण्य आत्माएं हैं। ऐसे धीरे धीरे बाबा ने मुझे सारी शक्तियां दे दी हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्लियर है ना? दूसरे शब्द भी थे बाबा के, सवेरे स्वमानों से सज धज कर बाप के पास आओ। ये सजावट हो गई हमारी, ये श्रृंगार हो गया। तो इससे अमृत वेले के इस राज को सभी ख्यालों में ले आएं। उठते ही यदि हम अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल में ले लें तो अमृत वेला बहुत सुंदर बीतेगा और धीरे धीरे जीवन ही सुंदर बन जाएगा। और तरीका यही है कि स्वमान के संकल्प मन में क्रिएट करें, अपने को याद दिलाएं। तो आप देखेंगे 1 ही मिनट में आपके संकल्प आपके कंट्रोल में हैं। पसंद है? सबको करना है। और ये क्रम आप घर में जाकर भी चालू रखें। घरों में आपके बहुत सारी बातें हैं। ये तो ज़रूरी नहीं आपके पास अलग कमरा हो, ये भी ज़रूरी नहीं आप सवेरे लाइट जला सको, ये भी ज़रूरी नहीं आप कमेंट्री चला लो, गीत बजा लो। घरों में ये सब संभव नहीं होता है। अपने को खुद संकल्प देंगे, अपने दिल में गीत गाने लगो, वाह मेरा भाग्य। आँख खुलते ही भगवान से मिलन। चेतन, एक एक संकल्प चेतन कर देगा, जागृत कर देगा, सुस्ती को भगा देगा, नींद को भगा देगा। संकल्पों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। भाई मुझे सुना रहे थे, नीचे समर्पित भाइयों की भट्टी थी ना, तो एक भाई ने स्टेज पे आके अनुभव सुनाया कि मैंने संकल्प किया था मोबाइल बंद तो नहीं करूँगा। कहा था ना भाई मोबाइल को मौन कर देना, लेकिन संकल्प करता हूँ बाबा मेरे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आए ही नहीं, और आया ही नहीं। तो उसने कहा जब ये सत्य हो सकता है तो और कितनी बातें सत्य हो सकती हैं संकल्प से। उन्हें बहुत अच्छी बात सीख ली कि संकल्प शक्ति ऐसी वंडरफुल, महान, विशाल शक्ति है, उसका प्रयोग करेंगे तो सवेरे से ये करना प्रारंभ करेंगे। और हमें कहीं ढूंढने नहीं है, आप अपने पास 10, 15, 16 स्वमान लिख लो और वो आपको याद हो जाएंगे 2-4 बार करने से। और उठते ही उसकी अच्छी फीलिंग लाना, तो अनेक स्मृतियाँ जागृत होंगी, उससे स्थिति बनेगी, हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी, हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। और रोज अगर अमृत वेला
एनर्जेटिक होने लगे, ये अंग्रेजी का शब्द है, सुंदर होने लगे, सुखदाई होने लगे, आत्मा को बल देने वाला होने लगे, तो आधा पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। मेहनत पुरुषार्थ की समाप्त हो जाती है, तो सभी और भी स्मृतियों को ख्यालों में लें। जैसे बाबा ने कहा, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। भक्त, अब देखो कितनी अच्छी स्मृति दिलाते हैं जो ब्राह्मणों को लगभग याद नहीं रहती। देख लेना, आपको याद रहती है। संसार को तुम्हारे वाइब्रेशंस की बहुत 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 जरूरत है। अनेक भक्त, दुखी आत्माएं, चिंता और परेशानों में जीवन जीते हुए मनुष्य तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देखते हैं। इधर से हमें आएंगे वाइब्रेशंस, हमारी चिंताएं यहाँ से मिटेंगी। हमें स्मृति रखनी है, अपने कर्तव्यों की स्मृति। स्वमान हमें हमारी जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराते हैं, कर्तव्यों को भी याद कराते हैं, हमारी अपनी महानताओं को भी जगाते हैं। तो इस पर बहुत ध्यान देंगे, तो स्मृतियों को बढ़ाएंगे। देखो, जिसको क्रोध छोड़ना हो, छोड़ना है या फ्रेंड है, बताओ अच्छी तरह। भाइयों का क्या इरादा? छोड़ेंगे? किसी में ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा। थोड़ा तो जल्दी छूट जाता है, पर 1000 साल का हो तो वो अग्नि की तरह अंदर काम करता है, जलाता है। स्मृति आए, मैं तो शांत हूँ, मेरा स्वधर्म तो शांति है, क्रोध मेरा स्वधर्म नहीं है, आपे छूटने लगेगा। स्मृति आ गई, तुम आत्माएं परम पवित्र हो, मूल रूप से पवित्रता सहज होती जाएगी। याद रखेंगे, कभी कभी स्वमान के अभ्यास से तुम परम पवित्र आत्मा हो। हमारी अंदर की इम्प्योरिटी जागृत भी हो सकती है, इसलिए घबराएंगे नहीं, उसको जागृत होकर निकलने देंगे, वो समाप्त होगी। और इसी संकल्प से पानी को चार्ज करके पिएंगे। और इससे भी अच्छा दूसरा संकल्प है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। उससे पानी भी चार्ज करेंगे और इससे स्थिति पर भी बहुत अच्छा असर आएगा। और बहनें माताओं को मैं एक संकल्प देता हूँ, जिसको पसंद आए, मैं पवित्रता की देवी हूँ। इसमें बहुत ताकत है, ये आपके घरों के वाइब्रेशंस को बदल देगी। अगर घरों में अशांति भी है, उसको भी बदल देगी। आपके इस देवी वाले वाइब्रेशंस आपके घर में फैलेंगे और बहुत सुखद फीलिंग सबको होने लगेगी। तो हर चीज को स्मृति में लाकर उसके लाभ को अनुभव करना है। जैसे मैं आत्मा शांत हूँ, क्रोध जाएगा। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, कोई अपवित्रता जो तंग करती है वो नष्ट होगी। मैं विजयी रतन हूँ, तो माया को जीतना सरल अनुभव होगा। एक बात और बाबा ने बहुत अच्छी याद दिलाई है, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, ये तो आप जानते हैं। इसके आगे कहा, तुम्हारी शक्तियों की किरणों से इस संसार से माया के जर्म माना कीटाणु नष्ट होते हैं। अगर हम इस स्वरूप का अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो बहुत बड़ी सेवा हमसे स्वतः ही होती रहेगी। कीटाणु नष्ट होते रहेंगे। पहले नष्ट होंगे आपके स्थानों के, आप जिस घर में रहते हैं वहाँ के, आपकी दुकान है तो वहाँ के, आप जिस ऑफिस में कार्यरत हैं वहाँ के, माया के कीटाणु नष्ट होते जाएंगे। ऐसे ही बहुत बड़ा स्वमान याद दिलाया, मैं उसको बता चुका हूँ। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो। एक तो जड़ों में बैठे तपस्वी हो, दूसरा जड़ें हो।
तो तुम्हारे वाइब्रेशंस हर पल पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। हर पल जो तुम संकल्प कर रहे हो उसकी तरंगे पहुंच रही हैं ऊपर। चित्र बना लो, मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। मेरी प्योरिटी के वाइब्रेशंस, मेरी खुशी के वाइब्रेशंस, मेरी शक्तियों के वाइब्रेशंस, मेरे पुण्य कर्मों के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में जा रहे। मजा भी आएगा योग करने में और नेचुरल सेवा भी होती रहेगी। तो पसंद है स्मृति स्वरूप बनना अपने लिए? कोई भी 5, 7, 8 स्मृतियाँ लिख के रख लेना। कल ही लिख लेना, क्योंकि फिर नई नई चीज़ें मिलेंगी, भूल जाएंगी आपको। उसको अभ्यास करना। अभ्यास माना स्मृति में लाना। जैसे बाबा ने विजय माला के लिए एक और बहुत गहरी बात कही, तुम तो विजय माला के ऐसे मन के हो जिन्हें स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तो तुम्हारे पास समस्या कहाँ ठहरेंगी? बहुत बड़ी स्मृतियां दिला दी। तो इन चीजों को याद रखना है तो जीवन की यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। अपने जीवन के कुछ नियम बनाकर जाना यहाँ से, क्योंकि यहाँ रहने का सबको चांस तो मिलता नहीं, आप सबको मिला है। तो जीवन के कोई 5 सुंदर नियम, सिद्धांत अपने व्यक्तिगत, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं बना लेना दृढ़ता पूर्वक, तो आपकी शक्ति बन जाएगी। हिंदी में कहावत है ना, नियम बड़े बलवान हैं। वो नियम आपको बल देते रहेंगे, वो डिसिप्लिन बन जाएगा आपका। और आप संकल्प करो, मुझे इस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलना ही नहीं है, ये मेरे जीवन का नियम है। मान लो एक छोटी सी बात, खान पान, हम जानते हैं हमें कैसा खाना है, वो हमारे जीवन का सिद्धांत है, तो उसमें बल भी है। जब लोग देखते होंगे आपको कि ये नहीं खाते, तो महिमा भी करते होंगे। सामने भले ही कहते हो क्या सीख लिया है, पर पीछे महिमा करेंगे। रसगुल्ले बने थे, रसमलाई थी, समोसे थे, देखो इन्होंने टच नहीं किया। ठीक है, ओम शांति।